Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our chemistry class. I am Natik Ali Gohar. Today we will learn SLO number 1.2.7. आज हम पढ़ेंगे SLO नंबर 1.2.7 जो कि ये है कि आपने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को डिफाइन करना है, इसको आपने समझना है। क्या चीज़ हमारे पास होता है फार्मूला मास, क्या होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमारे पास। ऐसा कि नेम से मालूम हो रहा है कि मॉलिक्यूल की बात करी जाएगी यहाँ पर, और किसी भी चीज़ का मास हमारे पास क्या कहलाता है, उसका मास मॉलिक्यूल की होती है। इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो बेसिकली क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक masses इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटॉमिक मासेस ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हमारे पास मौजूद है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, इन सब का अगर हम एटॉमिक मासेस का सम कर लें, अब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। कंप्लीट जो हमारे पास एटॉमिक मासेस का सम आया उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल देते हैं, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है मॉलिक्यूल है Cl2 क्लोराइड मॉलिक्यूल है हमारे पास। Cl2 के अंदर हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं 2। Cl का एक का मास कितना होता है हमारे पास 35.5। ठीक है, अगर हम इसका सम करें तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 35.5 क्या आता है हमारे पास 71। तो बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होगा Cl2 का 71। इस तरीके से अगर हम एक मॉलिक्यूल देखें, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, जिसके अंदर 2 एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक मास 1, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, हमने सम का, सम मींस प्लस। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है। अब अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, 2 1 जा 2 प्लस 1 16 जा 16 एंड 16 प्लस 2 18। तो वाटर के मॉलिक्यूल का आंसर हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 18। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास हमारे पास सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है, जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद थे, इन दोनों को हमने सम करा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 थे इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करा। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के ही 2 एटम्स हमारे पास मौजूद थे, क्लोरीन का मास ये था, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करा क्योंकि इसी के 2 एटम्स थे। आंसर हमारे पास 71 आ गया। तो हमारे पास ये क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूलर मासेस हो गए। नेक्स्ट इज फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, इससे पहले एक और टर्म हमें समझनी पड़ेगी जिसको मैं बोला हमको फार्मूला यूनिट। फार्मूला मास समझने के लिए फार्मूला यूनिट का समझना जरूरी है कि फार्मूला यूनिट होता क्या है। बेसिकली ये एक टर्म है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हमारे पास कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास जो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट, कभी नमक देखा हो आपने अगर, तो हमारे पास नमक बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। अब उसको हम पाउडर फॉर्म में क्रश कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें गांव देहात की तरफ जाकर, वहाँ पर नमक के जो पहाड़ होते हैं हमारे पास, वहाँ से जब नमक को माइन किया जाता है तो वो होता है बेसिकली किसके फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। अब वो इंडस्ट्रीज में जाकर उसको क्रश करके हमारे पास बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ला के नमक दे देते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है लाइम स्टोन, जिसको हम आम जबान में चूना कहते हैं। चूने के क्या होते हैं हमारे पास, पत्थर होते हैं, क्रिस्टल्स की तरह हमारे पास होते हैं। पत्थर मींस क्रिस्टल्स हमारे पास, ठीक है। क्रिस्टल एक फॉर्म होती है, ये दोनों हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड होते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो इनके लिए हमारे पास सॉल्ट को, जो हमारे पास टेबल सॉल्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट और लाइम सॉल्ट। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जो आयनिक होते हैं और सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं। इनके लिए हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, जैसे कि टेबल सॉल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली, साइंटिफिकली, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl। जो NaCl इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट
इसी तरीके से लाइमस्टोन, चूना, इसको हम केमिकली या इंडस्ट्रियल लेवल या कमर्शियल लेवल पे या साइंटिफिक लेवल पे हम इसको जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इसकी, वो होती है हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका होता है सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली क्या है, इसका लाइमस्टोन का फॉर्मूला यूनिट। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला यूनिट क्या होता है हमारे पास, वो आयोनिक कंपाउंड्स, सॉरी वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स which make या which forms 3D solid crystals बनाते हैं। क्रिस्टल समझते हैं आप सर, हमारे पास डायमेटिक क्रिस्टल होता है, लेकिन वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड नहीं होता, वो कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बात करें हम आयोनिक कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, नमक हो गया हमारे पास, चूना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल होता है, उनका हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। अब बात आती है हमारे पास फॉर्मूला मास। हमने पहले ये क्यों पढ़ा, ये अब बताता हूं मैं आपको। बेसिकली फॉर्मूला मास हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, फॉर्मूला यूनिट किसका होता है हमेशा, आयोनिक कंपाउंड्स का, जो कि सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, इन तमाम के एटॉमिक मासेस को हम अगर सम कर लें, अब जो मास हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। जैसे यहां पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कितने एटम्स हैं, सोडियम का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, 2 एटम्स हैं। इन दोनों एटम्स को अगर मैं सम करूं तो जो मेरे पास अब मास आएगा, इनके एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास, दोनों को प्लस करूं, अब जो मास आएगा मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला मास। कैल्शियम कार्बोनेट, कितने हमारे पास एटम्स हैं, एक एटम कैल्शियम का, एक एटम हमारे पास कार्बन का, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 3 एटम्स। टोटल कितने होगा हमारे पास, 4 एटम्स। इन 4 एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर मैं सम करूं, अब जो मेरे पास मास आएगा वो होगा मेरे पास फॉर्मूला मास। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हो गई, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन वन फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, इन तमाम के एटॉमिक मास को अगर मैं प्लस कर दूं, सम कर दूं, इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। एग्जांपल दूं अगर मैं, तो जैसे हमने एग्जांपल दी, फॉर्मूला यूनिट कौन सा है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम नॉर्मली टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसके अंदर 2 एटम्स हैं, एक है सोडियम का एटम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसका एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा तो 1 होते हैं ये। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर साथ, ना यहाँ लिखा है ना यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है, तो 1 हो गया। अच्छा 1 हो गया, ब्रैकेट के अंदर इसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, इसका एटॉमिक मास होता है 23 प्लस 1 का 1, जो हमारे पास नंबर्स ऑफ, यहाँ पर आएगा हमारे पास नंबर ऑफ जितने भी एटम्स है हमारे पास। क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। ये एटॉमिक मासेस फिक्स होते हैं जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर दिए हुए होते हैं, जो हमें याद भी करने होते हैं। 123 जा 23 प्लस 135.5 जा 135.5। अब प्लस करते हैं मैथमेटिकली, आंसर आएगा 58.5। आखिर में AMU एटॉमिक मास यूनिट लगा देंगे। ये जो हमारे पास मास है बेसिकली क्या है, फॉर्मूला मास है। सेम अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकालने की कोशिश करें, सेम आंसर है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं एक एटम के अंदर, सॉरी एक मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स होते हैं, इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को अगर हम सम कर लें, अब जो मास निकलेगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। लेकिन फॉर्मूला मास क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद हैं, इन तमाम के एटॉमिक मास को अगर हम सम कर दें, अब जो मास आएगा हमारे पास आएगा फॉर्मूला मास। इस फॉर्मूला मास के लिए हमने पहले एक और चीज पढ़ी, फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट होता क्या खुद, फॉर्मूला यूनिट हमारे पास बेसिकली वो कंपाउंड्स जो कि आयनिक होते हैं और 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको टेबल सॉल्ट, लाइमस्टोन, चूना, ये 2 एग्जांपल्स आपको मैंने दी। हमारे पास एक कंपाउंड, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास वो कंपाउंड जो
आयनिक होते हैं और सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं, उनके जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूला से, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, और इनके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं इन सबको प्लस करके इनका एटॉमिक मास को अगर हम निकालेंगे मास, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये तो हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये आखिरी का पार्ट काटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समझ आया।